सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है उपग्रह। उपग्रह यानी ग्रह से छोटा। ग्रह तो आप सब जानते ही हैं ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। याद रहेगा ना कि जो ग्रहों के चक्कर लगाएं उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह एवं मानव निर्मित उपग्रह, यानी दो तरीके के होते हैं। प्राकृतिक जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और दूसरे जिन्हें मानव ने बनाया है। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपनी पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के बारे में बात करते हैं। आखिर जानते हैं कि वो कौन सा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब याद रहेगा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। यानी जैसे आपने देखा और जाना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे का समय लेती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। ऐसे ही चंद्रमा भी अपने अक्ष पर जो है वो 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है लगभग, और 27 दिन में ही वो पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो आपने देखा होगा ना, कई बार जब पूर्णिमा का चांद होता है तो बहुत बड़ा नज़र आता है। वैसे तो वो पृथ्वी से छोटा है, क्योंकि वो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए वो हमें बड़ा नज़र आता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यानी चंद्रमा पर अपना कोई प्रकाश नहीं है बल्कि सूर्य की रोशनी पड़ने पर ही यह चमकदार दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं एक चित्र। दिए हुए चित्र में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को नामांकित करें। यानी ये जो चित्र दे रखा है इसमें आपको बताना है कि सूर्य कौन सा है, चंद्रमा कौन सा है और पृथ्वी कौन सी है। तो बहुत ही आसान है ना। चलिए पहले आप लिखिए फिर मैं इतने लिख रहा हूँ। देखिए ये है सूर्य और ये नीली नीली सी ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। याद रहेगा? बिल्कुल। अब इसके बाद आगे हम इसके बारे में जानकारी क्या प्राप्त कर रहे हैं कि देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। यानी सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि कहाँ के थे? अमेरिका के थे। चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास भी किए गए। भारत की ओर से 2008 में चंद्रयान तथा 2019 में चंद्रयान 2, यानी 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2
चंद्रमा पर भेजे गए थे ताकि चंद्रमा के बारे में और जानकारी भी प्राप्त करी जा सके। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि हमारे देश के भी एक भारतीय जिनका नाम राकेश शर्मा है, वो है भी चंद्रमा पर गए थे। आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। पता है ना आपको, जब पूरा चांद निकलता है तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और आकाश में जिस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता वह नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या होती है। मौसम खराब ना होने पर वो बिल्कुल नहीं नज़र आता, लेकिन क्या होता है कि जिस दिन अमावस्या होती है तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए बहुत पतली सी लकीर के रूप में दिखाई देता है। तो अब करना क्या है कि दिए हुए स्थान में चंद्रमा, रात के आकाश में चंद्रमा की विभिन्न कलाओं अथवा रूपों का चित्र बनाइए। तो देखिए आप यहाँ पर आपको चित्र बनाना है किस किस का। एक तो पूर्णिमा के चंद्रमा का। मैंने यहाँ पर कुछ चित्रों का इंतज़ाम किया है जो कि और किसी वीडियो में आपको नहीं मिलता, सिर्फ इसी वीडियो में मिलता है। तो देखिए ये है पूर्णिमा का चंद्रमा। तो आप इस तरह से उसका चित्र बना भी सकते हैं और कहीं से फ़ोटो लाके उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आज की रात चंद्रमा की स्थिति देखिए। आज की जो रात है वो सप्तमी की रात है। सप्तमी का मतलब 7वां दिन। अमावस्या से जब 7वां दिन होता है तो लगभग इस तरीके का चांद आपको नज़र आता है। और इसके बाद अमावस्या का चंद्रमा, हालांकि अमावस्या पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी बहुत पतली सी लकीर बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देती है और पूरे आकाश में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो अब इसके बाद गतिविधि नंबर 1, जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या है पता लगाइए, जिसका उत्तर अभी हम इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे हमने अभी बात की कि प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, इसी तरह मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जो कि कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं और जो मानव या मनुष्य विभिन्न देश उसे भेजते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कक्षा का मतलब जो वो घूम रही है। इनकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं की सहायता से हम संचार माध्यमों, जीपीएस व टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। और आप जो ये यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी तो इसी के जरिए ही देख पा रहे हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडसेट, किएजात इत्यादि हैं। तो देखिए बहुत सारे भारतीय उपग्रह हैं जिन्हें हम इनसेट कहते हैं, IRS कहते हैं और एडसेट कहते हैं। और इसके बाद है गतिविधि नंबर 2 कि दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है पता लगाइए। तो चलिए अब हम इन गतिविधियों को करते हैं, गतिविधि नंबर 1 और गतिविधि नंबर 2। तो गतिविधि नंबर 1 है कि जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या है पता लगाइए। तो देखिए अमावस्या तो थी 9 जुलाई 2021 को और पूर्णिमा जो आने वाली पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा भी कहलाएगी और वो है 23 जुलाई 2021 को। अब गतिविधि नंबर 2, दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है पता लगाइए। देखिए कहाँ कहाँ सहायता लेते हैं। वे टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण में मदद करते हैं। वे रेडियो संचार में मदद करते हैं, यानी इससे रेडियो चल पाता है। टेलीविज़न के जो चैनल्स आप डिफरेंट चैनल्स देखते हैं वो देख पाते हैं। वे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बादलों का चित्र भेजकर मौसम का अध्ययन करने और पूर्वानुमान लगाने में हमारी सहायता करते हैं। तभी तो हमें पता चल जाता है कि कब बारिश आएगी और कब नहीं आएगी। और वे खनिजों का पता लगाने और ऊपर से भूमि की तस्वीरों द्वारा पृथ्वी पर कृषि उपज का अध्ययन करने में भी मदद करते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को जल्दी से जल्दी 50K तक पहुँचा दीजिए। और ध्यान रखिएगा कोरोना अभी भी फैल रहा है तो बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए इसकी वैक्सीनेशन, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।